आज सिंपैथी का पार्ट 3 है, जिसमें हम सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। B11 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस। यानी ये जो 5 क्वेश्चन हैं उनका आंसर जो है एक शब्द में, एक फ्रेज के रूप में या एक वाक्य में देना है। तो तीनों में से किसी भी रूप में दे सकते हैं, या तो एक शब्द में या एक फ्रेज के रूप में और एक सेंटेंस वाक्य के रूप में। तो पहला क्वेश्चन है, तो हु इज़ आई इन द पोयम। हु यानी कौन, इज यानी है, आई मैं, इन द पोयम कविता में, मैं जो है कौन है। तो चलिए इस क्वेश्चन आंसर को मैंने लिख लिया है। यानी इस कविता में जो बच्चों कवि है वो है आई, यानी पोएट इज आई इन द पोयम। यानी जो कविता है उसमें आई कौन है बच्चों, पोएट है, यानी कवि खुद है। कवि ने खुद अपने लिए आई का प्रयोग किया है। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज इन सॉरो। हु कौन, वाज मतलब था, इन सॉरो दुख में, कष्ट में कौन था। तो दुख और कष्ट में कौन था बच्चों, पोएट यानी कवि। द पोएट वाज इन सॉरो, कवि था किसमें, कष्ट में, यानी कष्ट में कवि था। व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट। यानी जो क्या, द प्राउड मैन गिव घमंडी आदमी ने दिया, द पोएट यानी कवि को उस घमंडी आदमी ने क्या दिया था, गोल्ड यानी सोने का सिक्का दिया था, गोल्ड। हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो। यानी हु यानी कौन, द हेड ऑफ द पोएट कवि के सिर को किसने दबाकर कष्ट में, कष्ट के समय में, दुख के समय में, कष्ट के समय में उसके कवि के सिर को दबाकर सेवा किया था। तो ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी ने। अगला क्वेश्चन बच्चों, विच इज़ ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी। विच मतलब कौन, ग्रेटर है सबसे बड़ा है, सोना है या सिंपैथी। तो आंसर होगा बच्चों सिंपैथी। यानी सोना से बढ़ के जो है किसी व्यक्ति की सहानुभूति जो है वो सोने से ज़्यादा कीमती है। इन 5 क्वेश्चनों के बाद आइए हम ये थिंक एंड राइट ट्रू और फॉल्स को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यानी इसमें इन जो वाक्यों में जो बातें सही होंगी उनके लिए ट्रू यानी टी लिखेंगे, और जो बातें गलत कही गई हैं उनके लिए फॉल्स यानी एफ लिखेंगे। पहला है क्वेश्चन, द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट। प्राउड मैन यानी घमंडी आदमी ने देखभाल किया कवि का दिन और रात। ट्रू होगा या फॉल्स। तो बच्चों ये फॉल्स होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे देखभाल नहीं, कवि की देखभाल नहीं बल्कि सोना दिया था। तो ये हो जाएगा फॉल्स यानी एफ। द प्राउड मैन्स लुक्स वेयर कोल्ड। जो घमंडी आदमी था वो दिखने में अच्छा था, यानी अमीर तरह का दिखता था। तो ये बात जो है सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू यानी टी। द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन। कवि ने नहीं वापस लौटाया पैसों को जो घमंडी आदमी ने दिया था। तो ये बात जो है गलत है, यानी ये भी फॉल्स होगा, यानी एफ होगा। बल्कि उस जैसे ही कवि ठीक हो गया उसने उस घमंडी व्यक्ति के पैसे को लौटा दिया। अगला है, द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट। यानी जो गरीब आदमी था उसने उस
कवि को दुख में देखकर इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, तो ये बात जो है वो गलत है, यानी ये भी हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद है द पोएट वाज अनलेबल टू पे बैक द पुअर मैन्स डिड्स, यानी जो कवि था वो अनलेबल था यानी असमर्थ था, पे मतलब चुकाने में, वापस, बैक मीन्स वापस, पुअर मैन्स डिड्स जो पुअर मैन ने उस कवि के लिए किया था, जो उसकी सेवा की थी, उसे लौटाने में, उस सेवा को लौटाने में क्या कवि असमर्थ था? तो ये बात सही है, क्योंकि किसी के पैसे को लौटा सकते हैं, सोना लौटाया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की दी हुई सहानुभूति नहीं लौटाई जा सकती है, इसलिए ये बात सही है, इसलिए इसमें लिखेंगे ट्रू, टी। उसके बाद है सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, जो सिंपैथी है उसे वापस नहीं किया जा सकता है, चुकाया नहीं जा सकता है, तो ये बात है ट्रू यानी सही। आगे है बच्चों B22 यानी आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। आंसर यानी उत्तर, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच मतलब प्रत्येक, ऑफ मतलब के, फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उन सभी का आंसर जो है वो एक वाक्य में देना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एक वाक्य में देना है। तो आइए हम इसे अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन था हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड